बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23वां पारा तिलावत किया गया है। इसमें सूरह यासीन शरीफ, सूरह साफ़ात, सूरह साद और सूरतुज़ ज़ुमर का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया गया है। इस पारे में ख़ुलासे के तौर पे 7 बातें अहम हैं। पहली बात, सूरह यासीन जो तिलावत हुई ये कुरान करीम की बड़ी ही बाबरकत और कीमती सूरत है, और इस सूरत को हदीस पाक में फ़रमाया कि ये क़ल्बुल क़ुरआन है। यानी ये सूरह यासीन जो है ये कुरान करीम का एक दिल है। इसको क़ल्ब फरमाया इसलिए कि इंसान के जिस्म में जो हैसियत दिल की है उसको हर समझदार इंसान समझता है कि दिल के सही होने पर इंसान की ज़िंदगी मौकूफ़ है। तो इंसान को सूरह यासीन शरीफ से ताल्लुक़ ऐसा है जैसे दिल को जिस्म इंसानी के साथ है। इसीलिए बहुत सारे मामलात के अंदर सूरह यासीन की तिलावत का हुक्म दिया गया। ख़ास तौर पे फरमाया कि जब कोई शख्स दुनिया से जा रहा हो, जानकनी की कैफियत हो, सकरातुल मौत में हो, तो चूँकि ये एक बड़ा सख्त मरहला है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, तो ऐसे मौक़ों पे हुक्म दिया कि भाई जिस आदमी की रूह के आखिरी मराहिल हो तो चाहिए कि इसके सिरहाने खड़े होकर इस सूरत की तिलावत की जाए। इसकी तिलावत से अल्लाह पाक रूह के मामले में आसानी फरमा देते हैं। इसी तरीके से फरमाया गया कि ये सूरत इंसान के रिज़्क़ और मामलात में बरकत पैदा कर देती, सूरह यासीन की तिलावत। तो इंसान इसको अपने दिन भर के मामूलात में इब्तिदाई दर्जे में रखे, और यही अफजल है कि इंसान जब दिन का आगाज़ करे तो अपने काम पर जाने से पहले, अपने मामलात शुरू करने से पहले सुबह सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ले। तो इससे अल्लाह पाक इंसान के कारोबार में भी, रिज़्क़ में भी और दिन भर के उमूर में अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं। इसी तरीके से हुक्म दिया गया कि जो मरहूमीन हैं उनके ईसाल सवाब के लिए भी सूरह यासीन की तिलावत किया करो। दूसरी बात जो इस सूरत के अंदर है, अल्लाह पाक ने क़यामत के वाक़े होने के मंज़र को बयान फरमाया कि वो एक ऐसा सख्त मरहला है कि जब क़यामत वाक़े होगी और सूर फूंका जाएगा और सब मुर्दे अपनी कब्रों से उठेंगे, तो काफिर और नाफरमान लोग जब उस आखिरत के दिन की सख्ती को देखेंगे तो इनकी ज़बान से बेसाख्ता निकलेगा, मम बअसना मिन मरक़दिना, किसने हमें हमारे आराम की जगह से उठा लिया। यानी काफिर और नाफरमान जब अपनी कब्र में जाता है, चाहे कब्र की कोई भी शक्ल हो, ये हमेशा याद रखें कि मरने के बाद इंसान का वजूद और जिस्म जहाँ चला जाए, चाहे उसको ज़मीन वाली कब्र मिल जाए, चाहे इसको जलाकर राख करके इसकी राख को बहा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, या खुदा न खास्ता इंसान किसी हादिसे में हवा में या जल कर या डूब जाए, लेकिन ये तय है कि जिसमें इंसानी मरने के बाद जिस हालत में जहाँ चला जाए वो उसकी कब्र है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि कब्र इस ज़मीन के घड़े को ही कहा जाए। जहाँ जिस्म चला जाए और जिस्म के ज़र्रात चले जाए वो उसकी कब्र करार दी जाएगी। तो काफिर और नाफरमान जब कब्र में जाते हैं तो ये बात कुरान और अहादीस से साबित है कि कब्र में उनको अज़ाब दिया जाता है, और मोमिन और फरमाबरदार बंदी की जो कब्र होती है इसको अल्लाह पाक जन्नत का बाग बना देते। तो अब काफिर जब अपनी कब्र से उठेगा तो ये तो पहले से अज़ाब में है, लेकिन ये उठ के क्या कह रहा है कि मुझे किसने मेरी आराम की जगह से उठाया। मरकत कहते हैं आराम की जगह को। तो अब सवाल ये है कि भाई अज़ाब और आराम, नहीं समझ में आ रही बात। जहाँ अज़ाब हो रहा हो वो आराम की जगह तो नहीं हो सकती,
क्यों काफिर की ज़बान से बेसाख्ता निकलेगा कि मुझे मेरी आराम की जगह से उठाए? तो इसकी वजह यह है कि क़यामत का अज़ाब इतना अशद है, इतना हौलनाक है और इतना हैबतनाक है कि उसको देखकर काफिर को वो कब्र वाला अज़ाब क्या लगेगा? आराम लगेगा। इसलिए कि इंसान जब कोई बड़ी मुसीबत देख लेता है तो वो छोटी मुसीबत तो उसको हेच लगती है, भाई ये तो कुछ भी नहीं थी। तो इससे मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों ये एक अंदाज़ा होता है कि वो क़यामत का दिन कितना सख्त है और उसकी कितनी हैबत है। लेकिन हमारा ईमान है, अक़ीदा है और इसमें कोई शक नहीं है कि अहले ईमान के लिए अल्लाह पाक ने उस दिन भी बड़ी राहतें रखी है, अपनी रज़ामंदी रखी है, अपने अर्श का साया रखा है, उनके लिए माफ़ी रखी है, उनके लिए शफ़ाअत और सफारिश रखी है। ये सब चीज़ें हैं बशर्ते कि इस ज़िंदगी की हिफाजत हो जाए और ये ज़िंदगी अल्लाह पाक की रज़ामंदी के मुताबिक गुज़र जाए, गुनाहों से बचते हुए। तीसरी बात जो सूरह साफ़ात में है, अल्लाह पाक ने अहले जन्नत के आपस के एक मुकालमे का ज़िक्र फरमाया है। मुकालमा कहते हैं आपस की बातचीत को। इस सूरत में है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो एक मजलिस लगेगी और उस मजलिस में जन्नती तकिया लगाकर बैठे होंगे, आपस में बातचीत चल रही होगी। इतने में एक जन्नती को एक बात याद आ जाएगी और ये जन्नती कहेगा कि दुनिया में जब हम थे तो मेरा दुनिया में एक दोस्त था, बड़ा ख़ास दोस्त था और वो नज़र नहीं आया मुझे यहाँ पर। और वो दोस्त मुझे दुनिया में कहता था कि तुम क्या आखिरत की और क़यामत की और जन्नत जहन्नम की बातें करते हो, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं, ये सब किस्से हैं, इन बातों की कोई हकीकत नहीं। तो वो मुझे आखिरत की इन चीज़ों पर ईमान रखने से रोकता था। लेकिन आज जब मैं यहाँ जन्नत में आया हूँ तो मुझे तो अपना वो दोस्त नज़र नहीं आया। अब ये बातचीत हो रही होगी और अल्लाह के फरिश्ते इसको सुन रहे होंगे। तो फरिश्ता इनसे कहेगा कि क्या तुम अपने उस दोस्त को देखना चाहते हो? ये कहेगा हाँ मैं तो देखना चाहता हूँ। तो वो कहेगा कि अच्छा फिर ज़रा तुम अपना सर नीचे की तरफ झुकाकर ज़रा देख लो। फत्तला फ़राआहु फ़ी सवाइल जहीम। ये जन्नती जब अपने तख्त से नीचे झांक कर देखेगा तो ये देखेगा कि इसका वो दोस्त जहन्नम के बीच में पड़ा हो। तो ये जब उसको देखेगा तो कहेगा कि बखुदा तू तो मुझे बर्बाद करने लगा था, तू तो मुझे हलाक करने लगा था। वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन। अगर मुझ पर दुनिया में अल्लाह का फजल न होता तो मैं भी आज तेरे साथ इसी जहन्नम में होता। ये तो अल्लाह ने फजल किया कि मैंने तेरी बात नहीं मानी और आखिरत पर ईमान रखा, तो आज जन्नत और जन्नत की नेमतें मुझे मिल गई। तो हर आदमी दोस्त बनाने के काबिल तो नहीं है ना दुनिया में, इसलिए कि बाज़ दोस्त इंसान को गलत रास्ता दिखाते हैं, अकायद को, ईमान को, अल्लाह की ज़ात पर यकीन को ख़राब करते हैं। लेकिन हम ऐसी मुसीबत में आज फंसे हुए हैं कि सैकड़ों दोस्तियां बनाई हुई हैं। हर जगह के दोस्त हमारे अलग होते हैं। ये बिल्डिंग का है, ये मोहल्ले का है, ये मार्केट का है और ये फेसबुक का है ना। अब ये तो एक नया सिलसिला आ गया। और ये मस्जिद का है और ये गली का है, ये स्कूल का है, ये क्रिकेट का है। हर जगह के दोस्त हैं और जितने ज़्यादा हैं वो आदमी उस पर इतना फ़ख्र करता है। तो ताल्लुक़ात बनाना या ताल्लुक़ात निभाना अच्छी चीज़ है दोस्तों, बुरी नहीं। लेकिन बहैसियत एक मुसलमान के हम इस बात के पाबंद हैं कि दोस्त बनाने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल करेंगे कि वो बशक्ल दोस्त मेरा दुश्मन तो नहीं कि मेरे ईमान, अक़ाइद, आमाल, सिफ़ात, किरदार को ख़राब कर दे, बिगाड़ दे। सही दोस्ती, अच्छी दोस्ती और अच्छी निस्बत ये दुनिया में ज़रूरी।
चौथी बात जो सूरह साफ़ात में है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो इखलास के साथ दुनिया में क़ुरबानी देता है, इखलास के साथ, तो उसकी क़ुरबानी कभी ज़ाया नहीं होती, वो हमेशा ज़िंदा रहती है और लोग उसका तज़किरा हमेशा करते हैं। और फिर अल्लाह पाक ने तज़किरा किया अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए एक बड़ी क़ुरबानी दी थी। ख्वाब देखा कि भाई अपने बेटे की क़ुरबानी दे दो, बेटे को क़ुरबान कर दो। आसान तो नहीं है, लेकिन पैगंबर का ख्वाब वही है। तो जब उठे, अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और उनसे कहा कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटे, ख्वाब देखा है कि ख्वाब में मैं अल्लाह के हुक्म पे तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, क्या राय है तुम्हारी। अब ये इजाज़त नहीं थी, ये अपने बेटे को जांचना था कि इसकी तरबियत कैसे। तो बेटे ने क्या कहा, या अबत इफ़अल मा तुअमर, ए अब्बाजान जो हुक्म है ना वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आसान है कि किसी को कहा जाए कि आपके गर्दन पे छुरी रखी जाएगी, ज़िबा किया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। लेकिन पैगंबर की तरबियत से बने हुए बेटे थे, राज़ी हो गए, तैयार हो गए। अब अल्लाह पाक तो किसी के गर्दन पे छुरी चलवाना नहीं चाहते, वो तो आजमाना चाहते हैं कि ये मेरे हुक्म को कहाँ तक पूरा करता है। तो जब झुक गए, छुरी रख दी, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने आवाज़ दी कि इब्राहीम रुक जाइए, आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हम नेकी करने वालों के एहसान को ज़ाया नहीं करते। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और हम इनकी क़ुरबानी पर इतना खुश हुए कि हमने इस सिलसिले को बाद वालों में जारी कर दिया। अब देखें ना, क़यामत तक जो भी मिल्लत इब्राहीमी पर होगा, मुसलमान होगा, अहले ईमान में से होगा, वो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के रास्ते में जानवरों की क़ुरबानी करता रहेगा। ये जो ईद उल अज़हा में हम 3 दिन क़ुरबानी करते हैं, ये उस क़ुरबानी की याद है। तो इखलास से दी हुई क़ुरबानी रायगा नहीं है दोस्तों, वो हमेशा ज़िंदा रहती। 5वीं बात जो सूरह साफ़ात में है, अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया एक कौम का, कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर है, और इनकी बेअसत एक ऐसी कौम की तरफ हुई जो एक बड़े ही बदतरीन और कबीह किस्म के गुनाह में मुब्तला हो चुके थे। और ये दुनिया में वो पहली कौम थी और पहला मौका था कि नाऊज़ु बिल्लाह जो इस फ़ैल बद के मुर्तकिब हुए कि मर्दों ने अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करना शुरू कर दी, बदफ़ैली जिसको कहते हैं, चूँकि ये अल्लाह के कानून फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। इस दुनिया के अंदर तवालुद और तनासुल यानी इंसान के बढ़ने का निज़ाम चला है निकाह के ज़रिए से, और निकाह के अंदर अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा कि रिश्ते मुतय्यन किए कि ये रिश्ते तुम्हारे लिए निकाह के अंदर हलाल रखे गए। तो मर्द औरत से निकाह करेगा और निकाह के ज़रिए से औरत हलाल होगी, फिर ये मुलाकात करेंगे, फिर निज़ाम चलेगा। लेकिन मर्द और मर्द नाऊज़ु बिल्लाह अगर ये आपस में शहवत परस्ती पर उतर आए, ये वो कबीह तरीक़ा है कि जिसको हैवान भी कबूल नहीं करता। लेकिन ना, हैवान जो मुकल्लफ नहीं है, जिनको हम बेअक़ल कहते हैं, बेशऊर कहते हैं, वो भी इस फ़ैल बद पर कभी तैयार नहीं होते। लेकिन देखें, इंसान इतना गंदा हो जाता है, और ये शैतान खबीस ने आकर क्या किया, इस कौम को इस गुनाह पर आमादा किया। तफासीर में इसका वाक़या मौजूद है कि इसने उनको आकर ये तरीक़ा बताया, इस फ़ैल बद पर आमादा किया, और ये लोग इस खिलाफ़ फ़ितरत ज़िंदगी पर आ गए। और ये ऐसा गंदा और बदतरीन फ़ेल है कि नाऊज़ु बिल्लाह अगर कोई इसमें एक दफ़ा मुब्तला हो जाए
वो फिर निकाह की ज़िंदगी को पसंद नहीं करता, वो इस चीज़ के पीछे लग जाता, ये इस गुनाह के अंदर लग गए। और चूँकि खिलाफ फितरत था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मना किया इनको, लेकिन बजाय बात को समझने के उनको कहा कि अगर ज़्यादा पाकबाज बनने की कोशिश की, अपने पैगंबर से कहा कि ज़्यादा पाकबाज बनने की कोशिश की तो हम तुम्हें उठाकर कौम से बाहर फेंक देंगे। चुनांचे फिर अल्लाह पाक की पकड़ आई, फरिश्ते आए और बतौर आजमाइश के वो फरिश्ते भी खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में। अब पकड़ थी ना, इन्होंने जब देखा तो समझ तो नहीं आया कि ये फरिश्ते हैं, इनको तो लगा कि ये तो नौजवान है, तो लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम के घर के पास जमा हो इस गुनाह के इरादे से। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ये तो मेरे मेहमान हैं, मुझे मेहमानों में रुस्वा करते हो, ऐसा नहीं करूं। तो फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप घबराए नहीं, हम इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आए हैं और अजाब लेके आए हैं इनके लिए। बस आपने क्या करना है कि रातों रात आप अपने मुत्तबईन को लेकर के आप निकल जाएंगे और कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, जो मुड़ के देखेगा वो अजाब की गिरफ्त में आएगा। इसलिए कहते हैं ना, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इस गिरफ्त में आ गई, वो उनके साथ मिली हुई थी। तो ये लेकर निकल गए और जब सुबह का वक्त करीब हुआ, सुबह सादिक का, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अपनी जसामत के साथ आए, अपना पर खोला और एक पर से इस पूरी कौम लूत की बस्ती के नीचे अपना पर बिछा दिया, बस्ती को ऊपर ले लिया अपने पर पे और फिर आसमानों की तरफ परवास की, ऊपर चले गए। इतना ऊपर गए, तफसीरों में है कि इस कौम के मुर्गों की आवाज़ आसमान के फरिश्तों ने सुनी, ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर फिर अपने पर को उल्टा कर दिया इस तरह, यानी ऊपर से इस कौम को ज़मीन के ऊपर दे मारा। ये आ गया और ज़मीन के साथ बिल्कुल ज़मीन हो गई, ख़त्म हो गए, हलाक हो गए ये बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ जो दुनिया के नक्शे में डेड सी का तस्करा मिलता है ना, डेड सी, बहर मुर्दार, उलमा की तहकीक यह है कि ये वही इलाका है जहाँ पर कौम लूत की बस्ती आबाद थी। इसलिए आज भी कहते हैं इस पानी में एक हिस्सा है जिसका रंग सुर्ख है, उस अजाब के असरात उसके ऊपर मौजूद है आज भी। तो ये बदतरीन गुनाह है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे किसी उम्मती ने ये गुनाह किया, फ़ेल बद किया, और फिर वो बग़ैर तौबा किए हुए मर जाए, दुनिया से आया, तो दफनाने के बाद फरिश्ते उसकी मैयत को ले जाके कौम लूत के मैदान में फेंकते थे। आज़नल्लाहु मिनहुम, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आज ये फितनों का दौर है दोस्तों, ये हमारे इखलाक को, हया को ख़राब करने के लिए कितने फितने आज सामने लाए गए। वक्त पर हम निकाह करते नहीं औलाद का, माहौल की गंदगी अपनी जगह पर है, औलाद की सही तरबियत की फ़िक्र उस दर्जे की होती नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, ये सारी चीज़ें हमें पाबंद करती है कि हम अपनी भी हिफाजत करें, अपनी औलाद की नस्लों की भी हिफाजत करें। छठी बात जो सूरह सौद में है, तस्किरा है अल्लाह के एक बड़े जलीलुल क़दर पैगंबर का, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और इनकी खुसूसियत जो ज़िक्र की गई वो क्या है? सब्र है। क्या है? सब्र। अल्लाह पाक ने तारीफ़ फरमाई इसलिए कि बड़ी आजमाइश में आ गए, और आजमाइश कितने साल चली? 18 साल। 18 साल आजमाइश। खुद जिस्मानी तौर पे बीमार हो गए, साहिब फिराश बिस्तर पे लग गए, और दूसरी तरफ हादिसा हुआ, घर की छत गिर गई, बीवी बच्चे सब कुछ उसके नीचे आ गए, सब चले गए दुनिया से। लेकिन इस 18 साल के अरसे में क्या था? ज़बान पर नाशुक्री का एक कलमा भी नहीं आया। सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र। इसलिए कहते हैं ना, जब अल्लाह ने 18 साल के बाद तंदुरुस्ती दी
तो किसी ने इनसे पूछा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि वो हालत कभी याद आती 18 साल वाली? क्योंकि इंसान जब एक तकलीफ़ से गुज़र के आता है ना, तो वो चाहता है कि वो आजमाइश वाला ज़माना मुझे याद ही ना आए, वो तकलीफ़ देता है इंसान को ना। तो किसी ने इनसे पूछा आपको कभी वो 18 साल याद आते हैं? तो इन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया, कहा कि उस ज़िंदगी की एक नेमत का एहसास मुझे हमेशा होता है। उन 18 सालों में एक नेमत ऐसी थी कि जो मुझे इस ज़िंदगी में भी उसका लुत्फ़ कभी महसूस नहीं हुआ। कहा वो क्या? कहा उन 18 सालों में हर दिन अल्लाह पाक की तरफ से मुझे पैगाम आता था कि ए अय्यूब किस हालत के अंदर। कहा वो अल्लाह की आवाज़ की वो मिठास ऐसी थी जो रोज़ मुझे सुनाई देती थी, अब वो नहीं है यहाँ। तो जो अल्लाह के ख़वास होते हैं वो तो अल्लाह पर फ़िदा होते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनकी तारीफ़ फरमाई, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अपने इस बंदे को सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्द, क्या ही खूब बंदे थे। इन्नहु अव्वाब, वो हर हाल में मेरी तरफ रुजू करने वाले थे। इसलिए तो ज़िंदगी है, इसमें हर किस्म के हालात ने आना है, लेकिन बहैसियत आखिरी उम्मत होने के हमें हुक्म क्या है? लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावतिन जाहिलिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो शख्स मेरी उम्मत के अंदर शामिल नहीं रहेगा जिसने तकलीफ़ में अपने रुखसारों को पीटा, अपने गरेबान को फाड़ा या जाहिलियत की आवाज़ें लगाई। इसलिए हमें हुक्म यह है कि कितनी भी बड़ी आजमाइश आए, हम फ़ौरन क्या पढ़ेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब्र। सातवीं और आखिरी बात जो सूरह ज़ुमर में है, अल्लाह पाक ने इस इंसान के दुनिया में आने से पहले के उस मरहले को बयान फरमाया जब ये अपने माँ के पेट के अंदर होता है। जब तक बच्चा माँ के पेट से नहीं आता, इसको जनीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जनीन, ये याद रखें। ये जनीन जो माँ के पेट में होता है, ये मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। 4 महीने तक ये बिल्कुल बेजान बेसुध है, चूँकि रूह नहीं फूंकी गई ना, ये बंद रहा होता है। जब हमल ठहर जाता है तो शुरू के जो 4 महीने हैं ये 3 मरहलों में तकसीम है, 40 दिन, फिर 40 दिन, फिर 40 दिन। हमारे यहाँ तबलीग वाले हजरात कहते हैं ना भाई 4 महीने लगाकर दीन के काम को सीखा जाए, इसलिए कि ये मुद्दत ऐसी है कि इंसान की एक कैफियत बन रही होती। तो शुरू के जो 40 दिन होते हैं इसमें ये नुत्फ़े की शक्ल में पानी होता है और फिर जमा हुआ खून बन जाता है और फिर ये एक गोश्त की बोटी की शक्ल में आ जाता है। जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं फिर अल्लाह का एक फ़रिश्ता आता है माँ के रहम के पास और वो इस जनीन के अंदर फूंक मारता है। इस फूंक से क्या होता है? इस बच्चे के अंदर रूह आ जाती। इसलिए 4 महीने का जो बच्चा है ये ज़िंदा इंसान के हुक्म में आ जाता है। इसलिए मसला यही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चे की हालत इस वक्त बिगड़ जाए और डॉक्टर कहे कि भाई ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, जो मामलात होते हैं, तो मसला उलमा ने यही लिखा कि अगर उज़्र शदीद हो और दीनदार डॉक्टर ये कहे कि भाई बच्चे का अबॉर्शन करवाया जाए, ज़ाया किया जाए, तो वो मामला 4 महीने तक तो काबिल कबूल है, हो सकते हैं, बशर्ते के दीनदार डॉक्टर हो। लेकिन 4 महीने के बाद रूह आ गई है अभी, अब कुछ भी हो तो अब ये नहीं होगा कि हम कहें कि जी बच्चे को, इसलिए कि वो कत्ल के हुक्म के अंदर आएगा, तो इसलिए मसले के एतबार से मना हो जाता है 4 महीने के बाद। अब ये जो बच्चा माँ के पेट में है, वो इस सूरत में फरमाया कि फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, ये 3 अंधेरों के अंदर है। एक बच्चा 3 अंधेरों के अंदर पल रहा है। एक पेट है, पेट की जो खाल है, फिर पेट के अंदर अल्लाह पाक ने माँ का रहम बनाया है, रहम है। इस रहम के अंदर एक झिल्ली है,
एक बारीक सा पर्दा होता है, उस बारीक पर्दे के अंदर बच्चे का वजूद बनता है, बन रहा होता है। इस झिल्ली के ऊपर रहम है, रहम के ऊपर पेट है। ये कितने अंधेरे हो गए? 3 अंधेरों के अंदर एक बच्चे का वजूद बनता है। वो सांस भी लेता है, उसका जिस्म बड़ा भी होता है, सारे आज़ा बन रहे होते हैं, लेकिन अक्ल इंसानी नहीं पहुंच सकती कि ये बच्चा अंदर जिंदा कैसा है। देखे ना, आज अगर किसी जानदार को किसी जगह बंद कर दिया जाए 3-4 दिन के बाद तो वो मर जाएगा। भाई क्या हुआ? भाई ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। इस बच्चे को ऑक्सीजन कहां से जा रही, इसको ग़िज़ा कहां से जा रही? देखे ना अल्लाह पाक कितना एक इंतज़ाम फरमाते हैं। इन दिनों के अंदर क्या होता है, माँ का खून बंद हो जाता है। हमल के ज़माने में, आप हजरत समझदार हैं, हमल के ज़माने में माँ की जो नापाकी माहवारी का खून होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, फिर नहीं आता जब तक वज़े हमल ना हो। अब ये खून क्यों बंद हुआ? इसी खून को अल्लाह इस बच्चे की ग़िज़ा बना देते। लेकिन समझ की बात, अब ग़िज़ा के लिए अल्लाह ने रास्ता क्या रखा है दोस्तों? मुंह का है ना। हम पानी पिए, खाना खाएं, जो भी करें मुंह से करेंगे। लेकिन इस बच्चे को जो ग़िज़ा 4 महीने के बाद मिलना शुरू होती है, 9 महीने तक, वो कैसे मिलती है? माँ की नाफ और बच्चे की नाफ जुड़ जाती है। इसलिए जब हमल होता है ना, इसको काट देते हैं, कहते हैं ना ये काट दे। क्यों? इसलिए कि ये ग़िज़ा जो है ना, ये नापाक खून है। अल्लाह पाक की इतनी मेहरबान ज़ात है कि उस खून की ग़िज़ा को मुंह के रास्ते से नहीं रखा कि कल कोई इस बच्चे को कहे कि चूंकि तुमने गंदी चीज़ खाई है ना इसलिए गंदा बोल रहे हो। वो अल्लाह ने पेट के साथ जोड़ दिया। ये इंसान को समझा दिया कि ये पाक जगह है, ये पाक जगह है, इससे खुदा न खास्ता कोई गंदगी नीचे नहीं उतारी जा सकती। उस पेट के बच्चे की अल्लाह ने इतनी हिफाजत की कि उसकी ग़िज़ा पेट को पेट से जोड़ दिया। वो खून खून बन के अंदर जा रहा है और उस बच्चे की नश्व नुमा भी हुई। 9 महीने के बाद एक जीता जागता खूबसूरत बच्चा रोता हुआ बाहर आ जाता। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए।